let me keep it very simple. You see, people accuse me because they fear fact समझना सबको वो लगता है. मैंने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी. मैं कह रहा हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये हटना चाहिए. ये किसी ने सुना नहीं. जो मैंने मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सुना और उस पर चढ़ गए कि हाय हाय क्या बोल दिया. आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू माई फ्रेंड लोकेश. आर यू फॉर और आर यू अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? येस और नो? I am against child marriage. बस बात खत्म हो गई. But please, But, please, let what me is complete. but? Let me complete. But Let me complete. Let me complete. Let me but complete. आ गया ना. Do you know ये Age but of है. Consent Act ये 1891? but है. Do you know Sarda Bill? It ये- took more than 150 years for our reformers so as to do away with the evil of child marriage. तो आप When 1.5 I'm साल talking 1.5 साल about, और no, लगाएंगे आप listen, क्या? listen. So you What want- I'm saying No, that is this it your case evil that the of- Muslim community of India is 150 years No, behind? what I say is when child marriage. So what I say is over here, if at all reforms are to be carried out, there is an important need for civil society to act. Why aren't you creating necessary and sufficient conditions for Muslim civil society? What are the itself necessary act? conditions to What are stop the child necessary marriage? conditions? Yes. What are the necessary conditions to stop So child let marriage? let Please it elaborate. be. Acha, Listen. let's come to Rahmani ji because हाँ you please answer this question. As an Indian Muslim, I also want to know what are the necessary conditions to Law stop child Commission marriage. in 2018 recommended that the Nikah Nama must outrightly condemn polygamy and all such practices which are derogatory to women and all such social evils. That's the constructive way. But Over that here is I'm- not enforceable under any Rahmani circumstances. ji- What I'm saying is That is not the word of enforceable. Law एक मिनट Commission. रुकिए. Yes, the point. In अरे मुझसे तो पूछ 2018. लीजिए, आप मेरे बारे में बात No, hold किए on, जा just a रहे हैं. second. Here's the मेरे point. बारे में मुझसे भी कुछ रहमानी पूछ जी, लीजिए. रहमानी आप जी, मुझसे कुछ पूछना नहीं I'm coming to चाहते. you. मुझे बीच में बिठा के और सब लोग मुझे एक पैट बना के फाइटिंग कर रहे हैं. आप अपनी राजनीति साध रहे हैं, मुझे बिठा के बीच में. विक्टिम कार्ड नंबर 2. अच्छा नहीं, अभी रहमानी आदत जी है. रहमानी जी एक मेरा सवाल सुन लीजिए. ये जो बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि सोसाइटी को डिसाइड करना चाहिए, दूसरे लोग कह रहे हैं कि दूसरे कम्युनिटी के सेंस में डिसाइड नहीं किया जाता है, सरकार कर देती है. सो आपको ऐसा क्यों लगता है, या आपको नहीं, मतलब पर्सनली आपको नहीं, बाकी जो अपोज करते हैं, कि वाई डू द क्लरिक्स हैव द राइट टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एंड सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट? एग्जैक्टली. देखिए, अभी जो इन्होंने शहजाद ने बहुत सी बातें की थी, एक एक करके मैं उनका जवाब दे सकता हूँ, मुझसे डिबेट डिरेल होगी. जब हमारे पास आर्गूमेंट नहीं होता तो हम पर्सनल हो जाते हैं. हमारे पास आर्गूमेंट होना चाहिए. जो आपका सवाल है, एग्जैक्टली सवाल का जवाब इसका मिलना चाहिए. क्लर्जी क्लास किसी भी धर्म में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, सिखों में, ईसाइयों में हो, वो अकेले ठेकेदार किसी कम्युनिटी की नहीं हो सकती. ये एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से सारी कम्युनिटीज़ के अंदर इस किस्म के सवालात पैदा होते हैं जिस पे हमको डिबेट करनी पड़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड मैरिज पर इतनी ज़्यादा बात हम लोगों ने की. मुस्लिम कम्युनिटी एज सच डू नॉट सपोर्ट टू द चाइल्ड मैरिज एट ऑल. Then that's the end of the matter. मौजूद है That's the end और of हम the उस पर matter. अमल करते हैं. कोई क्लर्जी अगर कहीं से खड़े होकर कह रहा है, उसको कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये वर्डिक्ट दिया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज नल एंड वाइड, मुस्लिम कम्युनिटी ने ओपन हार्टेडली उसे कबूल किया है और मैं कबूल करता हूं, हमें एंडोर्स करता. अब बताइए. थैंक यू. नहीं, देखिए भाई, नॉर्मली मुझे 30 सेकंड्स लगते हैं या 10 सेकंड्स लगेंगे. रहमानी साहब, ट्रिपल तलाक का जो कुरान में नहीं है उसमें इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट हटा दे. सिंपल सवाल पूछता हूं, अब वर यू फॉर और वर यू अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट शाह बानो जजमेंट? यस और नो? नो. देयर वी गो, देयर वी गो. इट इज सो इजी टू एक्सपोज हिम. जो मैंने अभी इनसे पूछा, रहमानी साहब देखिए गलत है. मैंने अभी इनसे पूछा कि इफ खुदा ना खास्ता अगर आप अल्लाह को, हम सबको जाना है एक दिन, बुरा ना मानिए. आनंद, नो पर्सनल रिमार्क्स. I'm just saying the Personal reference भी मत inheritance. दीजिए, Are you किसी और को for दे the दीजिए. inheritance that a daughter should get half the inheritance as the son? He said yes. Did you not say yes? 1/3. So you are for unequal inheritance being given? It is the prescribed law. By whom? By whom? देखिए, आप डिबेट को पर्सपेक्टिव में लाइए. इंडियन के आप लोग अगर बगैर पढ़े आप एक साइंटिस्ट को पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है. आप जरूर बगैर पढ़े मत कहिए, आपसे ज्यादा कुरान मैंने पढ़ी है. नहीं पढ़ा है आपने. नहीं, अगर ये बात है तो चेंज कीजिए. आप नहीं, वो भी दिख रहा है. आप मुझे जाकिर नायक मेरे गुरु हैं, प्लीज.
बांध लिया वो इन्होंने। दिख- दिखाई दे रहा है कि जाकिर नाइक की मेंटालिटी लेके यहाँ पर आनंद जी बैठे और बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे देश को रेडिकलाइज हो जाना चाहिए। आप हिंदुत्व जैसे सनातन संस्कृति को रेडिकलाइज करने के लिए यहां पर बैठे, और अगर इन सब लड़कों को, इन बच्चों को भ्रमित करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। मैं देश का सोचना चाहता हूं, देश का फ्यूचर। ठीक है रहमानी जी। Saint Deepak, let me come to you. When I ask some questions, I'll be accused of being extreme right wing. But I think you know that in this country, in this time and age, apparently when you speak and when you ask for the objective answers, you are a rightist and you are an extremist. But that's fine with me. Saint, Anand did not answer that question. The conflict between modernity and the tradition. And what can be the way forward? See, first of all, on the three specific issues that I spelled out, this much is clear that someone has said that they're okay with their daughters getting 1/3 the share of the succession. On child marriage, we are being told that the bulk of the Muslim community is opposing it, in which case it should not have a problem with that being brought by way of a law through codification. So that admission must be taken. Now, with respect to this conflict between modernity and tradition, tradition certainly has its space, and I certainly stand by that particular position. However, the state equally has a call to take. It has the right to take the decision with respect to which of these practices can or cannot survive in the current day and age. That right remains with the state. Most importantly, what is the realm in which the state wants to operate here? Is it saying that we will change the way you read the kalma? Is it saying that notwithstanding the fact there is a law with respect to decibel levels and the number of times you can actually shout on the rooftops, nobody is following it, right? The state is only asking for intervention with respect to three sensitive areas: gender justice, pedophilia, that's what I would call it, and three is with respect to succession. If the state does not have the right to take a decision with respect to pedophilia, which is being justified in the name of a particular document, what is it that the state is useful for? And what would you call such a state? I would call such a state a soft state, because it constantly buckles and bends the moment somebody comes out on the street. So as much as I hold certain groups for holding back their own communities, with or without the consent of the community, let the community have the discussion on that. But the state is also buckling under pressure. Unfortunately, on this particular issue, I would have to agree with someone who I thought I would never agree with, which is Mr. Rahmani, which is that this discussion must certainly happen in the parliament. But this much is clear, that even in the so-called elite group, they are trying to look for justifications and context to protect child marriage. We've just seen that. And we are also looking at justifications with respect to why women must be treated not at par with men on the issue of succession. If this is what is to be expected from this elite panel, what discussion are we supposed to be having with the larger masses from that particular community? Discuss.